हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 51। क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये गतिविधि पत्रक अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है। ठीक है, मैथ्स की कॉपी में आप इसको सॉल्व करोगे और ये आपके लिए 22 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो एक्टिविटी शीट है बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें पठन अभियान के तहत आपको ये जो गतिविधि पत्रक हैं ये दी जा रही हैं। बख्शीश शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। तो मोहनलाल है जिसके पास ये जो है क्या है, अपना एक खेत है और उसने क्या किया, इस खेत को ऐसे 9 बराबर भागों में बांट लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वह क्या करता है, 9 बराबर भागों में से एक भाग पर वो संतरे उगाता है। तो ये देखिए, ये एक भाग है जिसके ऊपर क्या उगाए गए, संतरे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो 1/9, देखो कुल हिस्से कितने हैं, कुल हिस्से हैं 9 और एक भाग पर संतरे उगाए गए। तो हम कह सकते हैं भिन्न के रूप में कि 1/9 भाग पर जो है वो क्या उगाए गए हैं, वो संतरे उगाए गए हैं। उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। ठीक है, मोहनलाल जो है खेत के 1/9 क्षेत्र में क्या उगा रहा है, संतरे उगा रहा है। अब आप लिखिए, वह खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता है। तो अब आप देख सकते हो कितने क्षेत्र में आम उगाता है। तो आम जो है एक तो भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, 2 भाग में आम उगा रहा है। तो कितने क्षेत्र में आम उगाता है, तो 2/9। यहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे 2/9। कौन से 2 फल प्रत्येक खेत का 2/9 भाग घेरते हैं। तो एक तो आम हो गया, कौन से 2 फल हैं, एक तो आम हो गया और दूसरा देखो कौन सा फल है, ये वाला एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो ये भी 2 भागों में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अंगूर। अंगूर जो है वो भी 2/9 भाग घेर रहे हैं। 2/9 भाग आम घेर रहे हैं, 2/9 भाग जो है वो अंगूर घेर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अगर हम बाकियों को देखें तो यहाँ पर ये 1/9 है, ये जो है 2/9 है, आम भी 2/9 है। अब उसके बाद जो नाशपाती है, पियर, ये भी 1/9 है और केले जो हैं वो कितने हैं, 3/9 हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है कितना हो जाएगा, टोटल 9/9 हो जाएगा और यानी इसको अगर हम काटते हैं तो कुल 1 आ जाएगा, यानी ये पूरा जो है क्या है, एक भाग हो जाएगा। अब देखिए उचित भिन्न, अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग कौन कौन सी तरह की जो है भिन्न होती हैं। तो सबसे पहले है उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी हैं, वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, उचित भिन्न कहलाते हैं। तो जिनका अंश जो है वो हर से छोटा हो, अंश यहाँ पे कितना है, 2 है और हर कितना है, 5 है। तो जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। इसी तरह 5/7 है, 3/7, 7/12, ये सब कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। अब अगर हम अनुचित भिन्न की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा या उसके बराबर होता है अनुचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे 5/2, इसमें अंश जो है 5 है और हर 2 है, तो ये अनुचित भिन्न है। 7/7 दोनों ही बराबर हैं, ये अनुचित भिन्न है। 25/27, 43/21, तो ये अनुचित भिन्न हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं समान भिन्न की। तो जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। यानी हर जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 1/2, 3/2, 7/2, 9/2, ये सब क्या है, ये सब जो है ये समान भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट है मिश्रित भिन्न। तो इस प्रकार के भिन्न एक पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न का संयोजन होते हैं। तो मिश्रित भिन्न क्या होती हैं, एक उसमें पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होती है। जैसे देखिए 1 सही 1/2, ठीक है, 1/2 है। तो इसमें एक ये संख्या तो पूर्ण है और इसके अंदर 1/2 क्या है, 1/2 जो है वो उचित भिन्न है। इसी तरह 2 and 2/3, इसमें 2 जो है क्या है, पूर्ण संख्या है और 2/3 एक उचित भिन्न है। तो इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए बच्चों, विषम भिन्न क्या होती है।
विषम भिन्न होती है। जिन दो या दो से अधिक भिन्नों में हर जो है भिन्न होता है उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। यानी जिनमें हर जो है वो अलग होता है, 1/3 है, 4/5, 1/7, 9/11, तो इनके अंदर हर जो है वो समान नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये कैसी भिन्न हैं, ये विषम भिन्न होती हैं। अब अगर हम मिश्रित भिन्न को जो है हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे ये है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 से गुणा करते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। क्लियर, क्या हो जाता है, 3/2, जो कि क्या बन जाती है, एक अनुचित भिन्न बन जाती है। क्या बन गई बच्चों, ये अनुचित भिन्न जो है वो ये बन जाती है। ठीक है, मिश्रित भिन्न से यहाँ पर ये अनुचित भिन्न बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर प्रयास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से समान और विषम भिन्न जो है वो आपको लिखनी है। थोड़ा सा हम इसको जो है करेंगे, साथ साथ आप कॉपी में करिए। तो निम्नलिखित में समान और विषम भिन्न जो है वो आपको लिखनी है। तो अगर आपने जो है ऊपर ध्यान से समझा है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखिए, समान भिन्न कौन सी होती हैं, जिनमें हर समान होता है। तो आप इसमें मार्क कर सकते हो कि इनमें किस किस में हर समान है, तो वे समान भिन्न हो जाएंगी। आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। समान भिन्न देखिए 4/9, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4/9। उसके बाद देखिए 7/9 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है 1/9, ठीक है। उसके बाद देखिए 3/9, उसके बाद है 6/9, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हो गई समान भिन्न। अब अगर हम बात करें विषम भिन्न की, यानी जिसमें हर समान नहीं है, वो जो है क्या हो जाएंगी, विषम भिन्न हो जाएंगी। तो इसके अंदर अगर हम बात करें विषम भिन्न की, तो जिसमें हर समान नहीं है, तो एक तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 7/16, ये हो जाएगी। एक 5/8 हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, और एक 9 वाली जो है कोई भी आप ले सकते हो। मान लीजिए 6/9 ये हम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ये सारी विषम भिन्न हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बाकियों में तो 9 जो है वो सब में जो है समान है, तो इसीलिए हम सबको यहाँ पर नहीं रख सकते। हम केवल एक को दिखा देंगे कि ये जो है क्या हो जाएंगी, विषम भिन्न हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका समान भिन्न का और ये आपका विषम भिन्न का हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से उचित और अनुचित भिन्न लिखिए। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा उचित भिन्न कौन सी होती हैं, ये देखिए हमने अभी पढ़ा है। उचित भिन्न होती हैं जिनमें अंश जो है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। अंश यानी ऊपर वाली संख्या और हर यानी नीचे वाली संख्या। तो अंश जो है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वो उचित भिन्न कहलाती है। अब आप देख सकते हो 15/9, तो इसमें अंश जो है वो बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और उचित भिन्न क्या होगी, 4/7 जो है ये उचित भिन्न है। 11/12 ये भी क्या है, उचित भिन्न है बच्चों। 23/4 क्या है, ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, उसके बाद 17/5 ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है। 18/5 ये भी अनुचित है। 8/9 ये जो है उचित भिन्न है। ठीक है, और 5/16 ये भी क्या है, अंश जो है इसमें छोटा है, तो ये भी हमारी उचित भिन्न रहेगी। तो 4 हमारी उचित भिन्न है और 4 हमारी अनुचित भिन्न है। तो ये आप बच्चों कॉपी में लिख लोगे। तो ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये क्लियर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आपको सारी जो भिन्न के प्रकार हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी उचित होती है और कौन सी भिन्न जो है वो अनुचित भिन्न होती है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।